श्याम जी पठानकोट पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव मैंने भी श्री जी की सहचरी बनना चाहता हूँ और उनके साथ कुंज में जाना चाहता हूँ। महाराज जी आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ पर घर वाले प्याज नहीं छोड़ने दे रहे। क्या करूँ, कैसे मनाऊँ, कृपया करके बताएं, क्योंकि दीक्षा के बिना श्री जी कैसे मिलेंगी। महाराज जी ने आपके श्री चरणों में याचना की। आप कुछ दिन राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो और श्री जी से प्रार्थना करो कि आपके परिवार के जो गुरुजन हैं, पूज्यजन हैं, उनकी बुद्धि आपके अनुकूल करें। तो प्याज लहसुन कोई ऐसा अमृत तो है नहीं कि अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो ऐसा। हमें तो लगता है कि कोई उसमें ना तो पौष्टिकता है, ना कोई स्वाद है, ना सुगंध है। ऐसा है नहीं। प्याज लहसुन लोग बहुत पसंद करते हैं, क्या खास बात है इसमें? वो जहां भी अमनिया किया जाता है दुर्गंध फैल जाती है। क्या स्वाद होता है? मुझे तो लगता है कि केवल एक अभ्यास है खाने का, इसलिए ऐसा है। पौष्टिकता में भी तो ऐसा नहीं कि मतलब बहुत पौष्टिक हो ऐसा। तो इसलिए प्याज लहसुन कोई खास बात तो है नहीं। आप माता पिता से प्रार्थना कीजिए और श्री जी से प्रार्थना कीजिए और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप कीजिए। फिर अगली बार जब आइए तो बताइए क्या स्थिति है, फिर आगे बताएं जी। सुनील कुमार जी करनाल से। महाराज जी आपने आपके श्री चरणों में शरणागति की याचना की है। जी, आप प्याज लहसुन छोड़ दिए? गुरुदेव भगवान, घर पे तो छोड़ दिए है और अच्छा। बाहर फील्ड का काम है, वहां पे कहीं ना कहीं खाना पड़ हाँ, जाता है। तो क्या करें बताओ। हाँ, समस्या तो बहुत है ऐसा। मतलब ये खान पान तो सब जगह इसका ऐसा। और ये कोई मतलब ऐसी वस्तु नहीं है जिसके बिना मतलब हमारा स्वास्थ्य न ठीक रहे। नहीं तो ये तो घोर तमोगुणी वस्तु है और भजन में बहुत बाधक है और भगवत मार्ग के पथिक के लिए त्याज्य है। जो संत सदगुरुदेव ने निश्चय किया, शास्त्रों ने जो वर्णन किया, वो हमें धारण करना चाहिए। तो ऐसा कर ले कि जैसे कभी बाहर हैं और आप किशमिश आदि का भोग लगा के अपने पास रख लें, तो प्रसाद मिला के पालें, बकाया घर में ना बनावें ऐसा। क्योंकि जीवन अगर इस बहाने से भगवत विमुख रहे तो ज्यादा ठीक भी नहीं है। क्योंकि केवल प्याजे लहसुन के पीछे हमारा जीवन भगवत विमुख हो जाए तो ऐसा भी नहीं। भजन में लगोगे तो अध्यात्म बल बढ़ेगा तो अपने आप ही छूट जाएगा, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, देखो आप ले लो शरणागति। अनुराधा जी वृंदावन से। श्री महाराज जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। कृपा करके मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए, अति कृपा होगी। कौन? हाँ, देख लीजिए। संजय द्विवेदी जी। श्री राधे श्री हरिवंश, गुरुजी आपसे युगल मंत्र की दीक्षा प्रदान करने की याचना है, कृपा करें। देख लीजिए जी। यशोदा जी दिल्ली से। महाराज जी आपने आपके श्री चरणों में शरणागति दीक्षा के लिए याचना की। हाँ जी। सुशीला जी। श्री हरिवंश, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा अनंत बार प्रणाम। गुरुदेव मैंने आपको अपने हृदय से गुरु वरण कर लिया, अतः आपसे अनुरोध है कि आप शरणागति मंत्र प्रदान करने की कृपा करें। जी, देख लीजिए रूप किशोर शरण वृंदावन से। जी। श्री गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री महाराज जी, कुछ समय का भोजन बनाकर हम उसको प्रसाद करवा के एक दो दिन तक पा सकते हैं क्या? आपके श्री मुख से मधुकरी के बारे में तो सुना था कि अगले दिन भी पा सकते हैं, पर क्या? माधुकरी तो 8-8 10-10 दिन वही पाई गई। जैसे संत जन एकांत प्रिय हैं और वो माधुकरी मांग लाए, वो 8 दिन तक उसे रखा, पा लिया, फिर रोटी। संतों की तो बात अलग है। और जो घर में है तो पकवान आदि तो 1-2 दिन चल सकते हैं, और तो ऐसा क्यों? हाँ, देख लीजिए।
आपने बोला है बासी नहीं खाने के लिए, तो अगर उसे आप प्रसाद रूप मानेंगे तो कभी बासी होगा ही नहीं, क्योंकि प्रिया प्रीतम का प्रसाद कभी बासी होता नहीं। देखो जगन्नाथपुरी से प्रसाद आता है तो महीनों का, वो तो सुखा के रख लिया। प्रसाद कभी बासी नहीं होता, प्रसाद भावना से पा लीजिए। रचना जी, श्री हरिवंश महाराज जी, हमें कैसे पता चले कि ये श्री जी की ठसक है या अभिमान है? जो श्री जी को लेकर के ठसक होती है तो उसमें दैन्यता भी होती है। जो अंतःकरण धर्म में अहम है, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार, जब किसी माया रचित वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को लेकर के जो एक हृदय में अहम वृत्ति उदय होती है वो निंदनीय है। लेकिन जब प्रिया प्रीतम को लेके उदय होती है उसमें दैन्यता होती है। वो प्रिया प्रीतम के अभिमान में भरा हुआ उपासक तृण से भी अपने को नीच समझता है, ये उसकी पहचान है। जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या किसी गुण शरीर आदि का अभिमान होता है उसमें दूसरों को हे देखा जाता है, अपने को श्रेष्ठ देखा जाता है। और प्रियाजू के अभिमान में अपने को हे देखा जाता है, सबको श्रेष्ठ देखा जाता है। इस अभिमान का एक ये लक्षण है कि ये तृणते नीच अपनपो कहत, ये अपने को बहुत इस अभिमान में भरा हुआ, जो हमारे श्री श्यामा श्याम की ठसक में होगा उसमें अत्यंत दैन्यता पाई जाती है। तृणते नीच अपनपो कहत सुबर अशुभ न जानहि, तरुसम सहनशीलता होय, तृणादपि सुनीचेन तरोरि सहिष्णुना, अमानिना मान देना। उस ठसक के साथ ये लक्षण, जैसे प्रियाजू अत्यंत भोरी है तो चतुर शिरोमणि इतनी कि लालजू जो चतुरता की सीमा है उनकी भी बस नहीं चलती। तो ऐसे ही इस महान अहम में अद्भुत दैन्यता है, सबके प्रति मान का भाव और अपना अमानी रहना, सबके प्रति महिमा निर्दोष भाव और अपने में बहुत लघुता और दोष युक्त भाव। मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, मेरे में इतनी सामर्थ्य कहाँ, ये तो मेरी प्यारी जू की कृपा, ऐसे उसका चिंतन चलता रहता है। अगर कहीं किसी गुण को लेकर के है तो फिर वो दूसरे से मिलान करने लगेगा, इससे मैं श्रेष्ठ हूं। वो गुण माया जनित है, गुणमानी संसार, संसार जनित वो निंदनीय अहंकार है। लेकिन प्यारे जू की जो ठसक है, यह अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, इसमें अत्यंत दैन्यता है। सबके प्रति मान भाव, स्वयं अमानी रहना, सबके प्रति निर्दोष भाव, स्वयं में दोष दर्शन करना, स्वयं में दोष दर्शन। देखो स्वयं हित सजनी स्वरूपा आचार्य चरण हरिवंश महाप्रभु कह रहे, क्वाहम तुच्छा परम अधमः प्राण्यो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। कहाँ मैं तुच्छ, कहाँ मैं अधम, कहाँ अपराध करने वाला और कहाँ प्यारी जू का राधा नाम। ये तो वृंदावन की महिमा है जो मेरे मुख में, मेरे हृदय में राधा नाम स्फुरित। यह ठसक राहो को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छे। जिन महामहिमा में श्री प्यारी जू की चरण स्थिति का वर्णन आचार्य चरण कर रहे हैं, वो इतने दैन्य है। कह रहे को हम तुच्छा परम मधमा। अहम प्यारी जू का जब उदय होगा तो सब अहम का विस्मरण करा के अत्यंत दैन्य होगा। और अगर किसी गुण संबंध से अहम है, वो फिर दूसरों में दोष दर्शन करना, अपने में श्रेष्ठता का भाव, मान भाव रखना, वो निंदनीय है, वो वंदनीय नहीं। समझ पाए आप जी? हेमलता जी नोएडा से, गुरुदेव हम गर्भवती हैं, आप हमें पढ़ने के लिए कुछ संतवाणी या ग्रंथ बता दीजिए जिससे आने वाली संतान भक्त हो, अभी से भक्ति के संस्कार पढ़े। हाँ, नाम जप करो और श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। घर में मान लो कोई ऐसा हो कि आपको सुनावे, आप बैठ अपने घर के ही जन, किसी मतलब प्रवक्ता से नहीं, अपने ही घर। और यदि कोई ऐसा ना हो तो आप स्वयं पढ़िए, स्वयं सुनिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। और जब तक गर्भ प्रकट ना हो जाए तब तक संयम से रहिए, नाम जप करते रहिए
और भावना कीजिए कि मेरा गर्भस्थ शिशु भगवान का भक्त हो, तो निश्चित माँ के द्वारा किया हुआ चिंतन जो गर्भस्थ शिशु है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे गर्भ में शिशु है और जो लोग संयम धारण नहीं करते तो बहुत तरह से उस शिशु के संस्कार और उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। खान पान का संयम नहीं, भोग विलास का संयम नहीं, तो उस शिशु में बहुत हानिकारक वृत्तियां और दोष प्रकट हो जाते हैं। रोग युक्त शिशु हो जाता है और उसकी बुद्धि जो है वो अध्यात्म बलहीन हो जाती है, क्योंकि जैसे संस्कार डाले जा रहे हैं ना, वो गर्भ में ही संस्कार की रचना हो रही। देखो, गर्भ में श्री प्रहलाद जी थे। देवराज इंद्र ने जब सुना कि हिरण्यकश्यप तपस्या में है तो आक्रमण किया और कयाधु जी को बंदी बना लिया। जो भाग गए ने और असुरों का विनाश किया। वो लिए जा रहा था कयाधु जी को, जिनके गर्भ में प्रहलाद जी थे। वो इसलिए लिए जा रहा था कि गर्भस्थ शिशु की हत्या करना महापाप है और ये हिरण्यकश्यप का पुत्र है, तो जब ये बाहर प्रकट होगा तो इसे मार देंगे, इस विचार से लिए जा रहा। नारद जी आए और देवराजेंद्र से कहा, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है, तुम जिस गर्भस्थ शिशु की हत्या करना चाहते हो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि उसकी हत्या कर सको, क्योंकि इसके गर्भ में जो बालक है वो महातेजस्वी प्रभु श्री हरि के चरणों का दासत्व लिए हुए है। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि उसके तेज के सामने तुम टिक सको, इसलिए इसे छोड़ दो। नारद जी कयाधु जी को देवराज इंद्र से मुक्त कराकर अपने आश्रम में ले गए और उसी दिन से भगवान नाम कीर्तन, भगवत कथा, भगवत भक्ति का ऐसा संस्कार दिया कि सब जानते हैं भक्तराज प्रहलाद जी कहे गए, भक्तराज। और वो अपने मित्रों से बताते हैं कि ये जो हमारे महामहिमा में निर्भयता, निशोक, निश्चिंत लक्षण देख रहे हो हमारे गुरु के द्वारा प्रदत्त है। तो उनका गुरु तो हमने संडामर्क को ही देखा उपदेश देते हुए, आपका और कौन गुरु? उनका नारद जी। कब मिले? बोले गर्भ में जब माँ के थे तब उपदेश किया। मतलब गर्भस्थ शिशु पर बाहरी जो हमारा संस्कार है वो प्रभाव डालता है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। देखो, श्री अर्जुन जी ने गर्भ में विराजमान अभिमन्यु जी थे सुभद्रा के, और उपदेश किया चक्रव्यूह तोड़ने का। तो 6 द्वार तोड़ने तक तो वो जगती रही, 7वें में सो गए। तो गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु 6 द्वार तोड़ने की कला मां के गर्भ से ही सीख गए थे, 7वां नहीं सीख पाए थे। तो इन शास्त्र के प्रमाणों से ऐसा अनुभव होता है कि गर्भस्थ शिशु को आप संस्कार उत्तम से उत्तम और नीच से नीच दे सकते हैं। मान लो गर्भ में शिशु है और आपका खान पान, आपका व्यवहार, आपकी बातचीत, आपका, तो वो संस्कार उसके बिगड़ रहे हैं। और यदि आप भागवतिक हैं तो भागवतिक संस्कार होंगे। बड़ी भाग्य है आपके जो आप अपने गर्भस्थ शिशु को भगवत भक्त बनाना चाहते हैं। संत भगवान की, संत भगवान की, सज्जन की। वृंदावन गुरुवन